रेशमी बालों वाली खूबसूरत नीली आंखों वाली दो जुड़वा बहनें, जिनमें की जोआना की उम्र 11 वर्ष थी और जैकलिन की 6 वर्ष। वो दोनों नॉर्थवरलैंड के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक सुबह दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे चर्च की ओर जा रही थी। तभी एक हादसा हुआ और वो दोनों बहनें एक बड़ी कार के नीचे आ गईं। एक्सीडेंट बहुत ही भीषण था। उनके चेहरे और सर पर गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स के अनुसार उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। दोनों लड़कियों की मौत के कुछ साल बाद जब श्रीमती पोलक दोबारा गर्भवती हुई, तो मिस्टर पोलक को विचित्र से आभास होने लगे थे, जैसे कि तंद्रावस्था में कोई उनसे कहता कि उनकी दोनों बेटियां उनके पास वापस आना चाहती हैं। पोलक बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इस बात पर वो भरोसा करें। उनकी पत्नी तो इस बात को सुनना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने रोमन कैथोलिक धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए मुझसे कहा जाता था कि मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन गर्भावस्था के दिन पूरे होते होते ये भावना हम दोनों पति पत्नी में और भी ज्यादा प्रबल होती गई। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी इतने दिनों से जो कुछ भी देख रहे हैं, उसके कारण अब मैं ये बात नहीं मान सकता कि पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रसव का समय नजदीक आने पर उन्होंने अपनी पत्नी का डॉक्टर से चिकित्सकीय परीक्षण करवाया और ये जानना चाहा कि क्या वो एक साथ 2 बच्चों को जन्म देने वाले हैं। डॉक्टर ने पोलक दंपति को बताया कि इस बात की बिल्कुल कोई संभावना नहीं है कि वो 2 बच्चों को एक साथ जन्म दें, क्योंकि उन्हें एक ही बच्चे के हृदय की धड़कन सुनाई दे रही है और एक ही बच्चे के हाथ पैर होने का पता चल रहा है। इसके 1 सप्ताह के बाद मिसेस पोलक ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस घटना ने उनका इलाज कर रहे डॉक्टर को सदमे में ला दिया। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सब कुछ हुआ है। माँ बाप ने अपनी बच्चियों का नाम जेनिफर और गेलियन रखा। बच्चियों का जन्म हो जाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस पोलक का ध्यान आकर्षित करने वाली जो सबसे पहली चीज थी, वो थी जेनिफर के माथे पर दाईं आंख की तरफ ऊपर से नीचे नाक तक एक 1.25 इंच लंबा और सामान्य सफेद निशान। उनकी पिछली दोनों मृत बच्चियों में से छोटी बेटी जैकलिन के गाल पर भी ऐसा ही निशान था, जो कि 3 साल पहले गिर पड़ने के परिणाम स्वरूप हुआ था। जेनिफर का वो निशान साधारणतः मुश्किल से ही दिखाई देता था, परंतु सर्दियों में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता था। यही बात उनकी पूर्व मृत लड़की जैकलिन के साथ भी थी। जेनिफर के बाएं कूल्हे पर एक लगभग सिक्के के आकार का भूरा लक्षण जैसा चिन्ह भी था। ये स्वरूप, रंग, आकार और स्थिति के आधार पर जैकलिन के निशान से बिल्कुल मिलता जुलता था। दूसरी समानताएं जेनिफर के बढ़ने के साथ उभरने लगी, जैसे वो लिखने में स्वाभाविक रूप से रुचि लेने लगी और कलम या पेंसिल को अपने दाएं हाथ के बीच की उंगलियों में थामने की और पहली उंगली से चलाने की उसे बड़ी ही विचित्र सी आदत पड़ गई थी। ये सारी आदतें जेनिफर से मिलती जुलती थी। उनकी दूसरी पैदा हुई लड़की गैलियन, जो कि जोआना से मिलती जुलती थी, हालांकि उसमें और जोआना में समानताएं इतनी स्पष्ट नहीं थी। उनकी समानताएं ऐसी थी जिन्हें माता पिता ही समझ सकते थे, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए उसका वही व्यवहार और उनके लिए वही प्यार। उसी तरह अपनी बहन का हाथ थामकर उसे घुमाना, उसकी प्यारी मीठी बातें सुनना, वही दुबला पतला शरीर, वही स्वभाव और वही ढंग। गैलियन को जेनिफर का चेहरा प्यार से पकड़े हुए ये बताते हुए देखा गया कि जैकलिन के गिरने पर उसे कैसे कैसे चोट आई थी। वो जो कुछ भी बता रही थी, वो सब कुछ पहले घट चुका था। वो सब कुछ बिल्कुल सत्य था। एक बार एक मौके पर जब मिस्टर पोलक ने संयोग से पुराने खिलौने का एक पार्सल खोला, जो कि उन्होंने जोआना और जैकलिन की मौत के बाद अलग अलग रख दिया था, जब उन्होंने उसको निकाला तो गैलियन ने गुड़िया के धुले कपड़े निचोड़ने वाले रिंगर को छीन लिया और बड़े ही आवेश में बोली, देखो डैडी, ये रिंगर मेरा है। असल में वो जोआना को दिया गया था। उसी तरह से जब जेनिफर ने जैकलिन की गुड़िया देखी तो वो चिल्ला पड़ी, अरे ये तो मेरी गुड़िया है जेनी। जैकलिन इस गुड़िया को ठीक जेनी के नाम से ही पुकारा करती थी, हालांकि जेनिफर ने ये गुड़िया इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसे ही एक और अवसर पर मिस्टर पोलक अपने घर पर कुछ रंगाई पुताई का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े को रंगों से बचाने के लिए अपनी पत्नी का पुराना कोट पहना हुआ था। दरअसल ये वही कोट था जिसे श्रीमती पोलक उस सुबह पहनी हुई थी, जिस सुबह श्रीमती पोलक की दोनों लड़कियां दुर्घटना में मारी गई थी।
इस दुर्घटना से उन्हें ऐसा सदमा लगा था कि उन्होंने इसके बाद इस कोट को कभी पहना ही नहीं था। तब जेनिफर ने गुस्से में उनसे कहा कि आपने ये मम्मी का कोट क्यों पहन रखा है, जो कि वो स्कूल जाते वक्त पहना करती थी। पोलक ने बताया कि वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये बिल्कुल वही कोट था जिसे पहनकर श्रीमती पोलक जैकलिन को स्कूल से लेने और उसे छोड़ने जाया करती थी। पुनर्जन्म में एक शरीर के शारीरिक चिन्हों का दूसरे शरीर में चले जाना, बल्कि दूसरे शरीर पर उत्पन्न हो जाना कोई साधारण बात हो सकती है, लेकिन एक ही परिवार की दो संतानों का उसी परिवार में लौट कर आना, वो भी जुड़वा रूप में और पुनर्जन्म की स्मृतियों के साथ, ये असाधारण बात है। इस पूरी घटना में एक खास बात यह है कि पोलक दंपति का कैथोलिक ईसाई होना। इस पूरे घटनाक्रम में हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पुनर्जन्म और कर्मफल के अकाट्य सिद्धांत किसी जाति, देश, धर्म, संप्रदाय या कालखंड के मोहताज नहीं है। ये ईश्वर के बनाए वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर पूरी सृष्टि चल रही है। कर्म, उनके आधार पर होने वाला पुनर्जन्म और फिर आवागमन के बंधन को तार तार कर देने वाले कर्म की समुचित वैज्ञानिक व्याख्या अगर कहीं दी हुई है तो वो है अपना सनातन धर्म। ये कलयुगी समय की विडंबना ही है कि ऐसे ज्ञान की खोज करने वाले पूर्वजों के वंशज आज दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हैं। यद्यपि इन दीनहीन वंशजों के पूर्वज आज भी वैसे ही दिव्य शक्तिमय अवस्था में हैं जैसे कि वे हमारे अतीत में हुआ करते थे। बदलते हुए समय का नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। मृत्यु का शासन सब पर है, चाहे वो दो पैर वाले प्राणी हो या चार पैर वाले। ऐसा शास्त्रों का कथन है। मृत्यु की सत्ता को ललकारा नहीं जा सकता। मृत्यु सर्वाधिक शक्तिशाली है। मृत्यु जीवन के लिए अनिवार्य है, इससे कोई भी मुक्त नहीं है। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों के संयोग से जो जीव बनते हैं, मृत्यु के समय वे नष्ट होते हुए तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मिटते नहीं। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित रूप से मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म लेने की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। पाश्चात्य जगत के कुछ विद्वानों, वैज्ञानिकों और कुछ रहस्यमय संस्थानों के पुराधाओं को उनकी आहट है, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया उनकी उपस्थिति को महसूस करेगी और भारतवर्ष के महान गौरवशाली अतीत को मानेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।